कोई जबरदस्ती का 59 हिंदूज को किल कर सकता है क्या? जला सकता है गोधरा? लेकिन तस्वीरें तो सामने आई थी। अरे जला तो है, जला। उस कांड में रेप को सजा मिलनी चाहिए थी, 59 लोग जले, वो तो गलत है ना। इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं ना कि एक धर्म सही है, एक धर्म एकदम गलत है। ऐसी सिचुएशन आई है कि किसी की बात अच्छी नहीं लगी हो और चमाट भर दिया हो? मैंने क्या क्या बाहर पत्थर उठाया, शिक्षक का सर फोड़ दिया। पैसे के लिए मारा? हाँ, वो ट्यूशन का फीस नहीं भर पाया। लेकिन आपका स्वभाव अगर मेरे लिए गलत है तो मैं आपके लिए 3 गुना गलत हूं। जैसे को तैसा। जैसे को तैसा, शेर को सवा शेर। कॉलेज लाइफ कैसी थी? कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, वो कैसी थी? 3 क्लास पढ़ा है भाई। पुराना नदीम और आज का नदीम में जमीन और आसमान का फर्क है मेरे भाइयों। क्या अभी भी आपको कॉल वगैरह आते? रोज आते। वो लोग थकते नहीं कॉल करते? तो अपन किधर थक रहे उनको जवाब दे। मेरी माँ को बोलते थे 5 पांडव पुत्र की माँ है, तो हम 5 पांडव को देखते थे। अच्छा। बचपन में 7 बजा तो हमारे घर पे रामायण रामायण चालू रहता था। तो महाभारत में जंग थोड़ी ना हिंदू मुसलमान की हुई, ये तो एक वर्चस्व की लड़ाई इनके आपस में हुई थी ना। जेल के अंदर से तो आदमी इजीली बैठ के मर्डर करवाता है, आपको पता है? जेल से क्या ऑपरेट करना इतना आसान है? बहुत आसान है भाई। आप तारीख पे जाते हो, आपको मिलने 4 छोकरे आते। अरे भाई क्या बात बोला, 15 मिनट, 5 मिनट, ये सब जुमले चरकाना है भाई। वो 15 मिनट तो मुसलमान ने ज्यादा मांग लिए। कब तक चलेगा? कोई 5 मिनट, कोई 15 मैं मिनट। यही कह रहा हूँ, इतना पावर नहीं है जो 15 मिनट में 25 करोड़ मुसलमानों को वो खत्म कर दे। मैं तो बोलता हूँ बाहर रह के क्राइम करना बहुत हार्ड है, अंदर से बैठ के वो नदीम खान को गोली आराम से मरवा सकता है। एक सच्चे इंसान के लिए तो दुनिया बनी ही नहीं है भाई। एक सच्चा इंसान एक दुनिया के अंदर ठोकर ही खाता रहेगा। दुनिया में सच्चे इंसान की हर बात झूठी साबित कर दी जाती है। ऐसे बहुत दोस्त है जिनके लिए हमने हमारी जानों को खतरे में डाल दिया। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनकी जिंदादिली के काफी चर्चे हैं। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इनके पास मदद के लिए आता है तो ये अपने कदम पीछे नहीं हटाते हैं, और अगर इन्हें पता चला कि ये बंदा अगर सच के साथ खड़ा है तो फिर चाहे कोई पॉलिटिशियन हो या गैंगस्टर हो, ये उनसे डरते नहीं है आवाज उठाने में। तो आज हमारे साथ है मुमरा की जान नदीम खान। अल्लाह का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से। कैसा रहा आज का दिन? ठीक था, सही था। जैसे अल्लाह हर दिन अच्छा रखता है वैसे आज का भी। कल इलेक्शन भी था, वोट दिया आपने? दिया ना, एक है। क्या लगता है आपके हिसाब से कौन सी गवर्नमेंट आनी चाहिए, किसकी सरकार? गवर्नमेंट कोई भी आए बॉस, काम हमारा होना चाहिए। हम बोलेगा तो हम एक गवर्नमेंट तो हम खुद है ना। हम वोट देता जब भी तो आप राजा बनते। अब एक दिन के राजा हम तो कल थे। कल हमने हमारा हक अदा किया, अब 5 साल आप हमारा हक अदा करो। वोट लेने के टाइम पे आपने हमारे को ऐसा हाथ जोड़ा है, तो हर दिन जब हमको कभी काम रहा तो हमारे को आपके ऑफिस के सामने ऐसे हाथ मत जोड़ो। और जो ऐसे हाथ जोड़ते ये उनकी कमजोरी। ऐसे हाथ जोड़ो, ऐसे, यानी कि उनके कान के पास लेके जाके हाथ जोड़ो, समझे ना? तब थोड़ा मजा आएगा। आप मुमरा में काफी टाइम से रह रहे हो, मुमरा की सबसे फेमस चीज क्या है? आपको क्या पसंद है? सबसे पहले स्पेशलिटी यहाँ की क्या है मालूम है? मुमरा की सबसे अव्वल स्पेशलिटी ये है कि मुमरा में जब फजर का वक्त हो, 5 टाइम अजान का वक्त हो, तो सबसे पहले आधा घंटा तक है ना कान में अजान की आवाजें गूंजती है। ये एक सबसे बड़ी इसकी स्पेशलिटी है कि अगर कितना भी आदमी का दिमाग खराब हो तो उस अजान की आवाज को सुन करके, हमारे अजान की आवाज को सुन करके आधे घंटे में उसका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। सबसे पहला ये एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी है मुमरा की। दूसरा, यहाँ 92 के अंदर सारे हिंदुस्तान में दंगे हुए, लेकिन मुमरा जैसे शहर के अंदर दंगा नहीं हुआ। दूसरी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि यहाँ हिंदू मुसलमान को एक भाई की तरह माना जाता है। लोग बाहर तो नाम खराब कर रहे, करने दो कर। आपने कभी सुना कि मुमरा के अंदर हिंदू मुसलमान का राइट हुआ? आपने सुना कहीं? और बाकी सब जगह सुना रहेंगे। इवेंट आपने भिवंडी में भी सुन लिया, लेकिन मुमरा ही एक ऐसा शहर है कि जहां पर हिंदू मुसलमान का राइट नहीं हुआ। तो ये दूसरी स्पेशलिटी है। तीसरी, खाने पीने कपड़े लत्ते, तो कलवा हो या कल्याण हो या ठाना हो, वहाँ के यंगस्टर लड़के या औरतें या हमारी बहनें मुमरा के अंदर शॉपिंग करने आती है, अच्छे ड्रेस के लिए, अच्छी मिठाइयों के लिए। एक अच्छी मिठाइयाँ मिलती है,
और जिन लोगों को नॉनवेज का शौक है तो ये मुमरा तो सबसे फेमस है कबाब पाव। माहिम के बाद में अगर फेमस है तो सीख कबाब। तो मुमरा की स्पेशलिटी है, खाओ पियो कपड़े पहनो मस्त रहो। 1000 साल की जिंदगी में ये 60 साल की जिंदगी तुमको अल्लाह सुब्हानहू तआला देता है। आप वो जिंदगी जियो। मुमरा में 2 कब्रिस्तान है, अपनी जिंदगी खत्म करो दफन हो जाओ। ये हमारे मुमरा की लाइफ। आप काफी खुली किताब हो, लेकिन क्या इतना ज्यादा खुलना ठीक है? भाई किताब खुलने के लिए ही होती है। अगर किताब को जितना आप अभ्यास करोगे, अभ्यास के ऊपर है। अगर आप किसी किताब को अभ्यास में लेते हो तो इतना नॉलेज आपको मिलता है। अब मैं रद्दी किताब हूं या मैं नवनीत हूं या मैं गाइड्स हूं, ये तो आप जनता ही तय करेगी ना कि मैं रद्दी हूं या गाइड। मुझ पर जो लोग अभ्यास करते हैं अभी तक के सक्षम इंसान, मुझे बोले कि आपसे कुछ सीखने मिला। और कुछ असक्षम लोग वो मुझे रद्दी और कूड़ादान समझते हैं। तो आपकी सब सोच के ऊपर है बॉस। जैसी आपकी जैसी सोच है वैसा नदीम खान है। आपकी सोच मेरे लिए जैसी आएगी वैसा सवाल का जवाब आपको मिलेगा। ये मेरे में क्वालिटी बस। कहते बाबा खान को गुस्सा बहुत आता है, कोई खास वजह? मुझे गुस्सा ही नहीं आता एक्चुअल में। तो सीरियस बोलूं भाई, ये आप लोगों ने आज तक जो भी मुझे न्यूज में देखा है, ये मेरा एक पहलू देखा। 20 साल पुराना नदीम और आज का नदीम में जमीनों आसमान का फर्क है मेरे भाइयों। मेरे अंदर गुस्सा नाम की चीज नहीं है। ये मेरे बात करने का स्टाइल है, ये मेरा बात करने का लैंग्वेज है, ये मेरा बॉडी लैंग्वेज है। तो मैं ऐसा ही बात करता है। दूसरा एक बात, अब जिन लोगों को ऐसा लगता है ना मुझे गुस्सा आता है, मैं हेट करता हूं, तो मैं बहुत प्यार से, आप मेरे से इतना दिन आए बातचीत की, आपको मेरा स्वभाव कैसा लगा मैं नहीं जानता, लेकिन आपका स्वभाव अगर मेरे लिए गलत है तो मैं आपके लिए 3 गुना गलत हूं। तो ये मेरा स्वभाव। जैसे को तैसा। जैसे को तैसा, शेर को सवा शेर। तो बाबा खान वो है और वो होनी चाहिए, बराबर। अच्छा मान लीजिए कभी आपको गुस्सा आ गया, इनके सिचुएशन ऐसी आ गई, तो शांत करने के लिए क्या किया जा सकता है? मेरे मिसेस को मैंने एक चीज कहा था बहुत पहले, शादी से पहले, कि जब भी मुझे गुस्सा आ जाए करे तो तू मेरे सामने आके सिर्फ अल्लाह अकबर की सदाएं गाना, और अल्लाह सुब्हानो ताला की कसम जब भी तू मुझे दे देगी तो मैं शायद खामोश हो जाऊंगा। क्योंकि मैं मेरी जिंदगी में अगर मैं किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर करता हूँ, मेरे बच्चों से, मेरे वालिद से, मेरे फैमिली से, मेरे दुनिया की हर खुशियाँ से सबसे ज्यादा अगर मैं मोहब्बत करता हूँ तो अल्लाह सुब्हान ताला को करता हूँ, इन सब से। क्योंकि अगर मैं अल्लाह सुब्हान ताला की स्वय या वचन या कसम अगर किसी ने मुझे दे दी तो मेरा गुस्सा अगर 90 डिग्री के ऊपर है तो वो 0 डिग्री कब होगा ये किसी को भी नहीं पता। कॉलेज लाइफ कैसी थी? कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, वो कैसी थी? 3 क्लास पढ़ा है भाई, अभी दूसरी में, दूसरा है ना, एक दूसरी क्लास में संस्कृत की एक हमारी राजश्री शाहनगर पाठशाला हमारे धारावी में थी, 2 क्लास तक पढ़ा हूँ मैं। तीसरी में आधे पे छोड़ दिया। ऐसा था वो स्कूल भी मैंने मेरे दोस्तों के लिए छोड़ा कि मेरे दोस्त के एक ट्यूशन की फीस एक शिक्षक को दे नहीं पाया। वो शिक्षक 100 में एक शिक्षक घर थोड़ा सा निकल जाते, तो उस शिक्षक ने उसे मेरे सामने मारा पीटा, तो मैं देख नहीं पाया। तो मैंने क्या क्या बाहर पत्थर उठाया, शिक्षक का सर फोड़ दिया। पैसे के लिए मारा? हाँ, वो ट्यूशन का फीस नहीं भर पाया, इसके लिए शिक्षक ने हाथ उठाया? हाँ, मेरे दोस्त को, उसको ऐसा मन्नत का एक बाल होता है, विजय चोंडा हम बोलते थे उसे। तो वो बाल जब खींचा ना तो बोला सर मेरे भगवान का बाल है, भगवान का बाल है। बहुत छोटा सा था वो छोकरा, तो उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा। तो एक मुझे आया गुस्सा और मैं बीच में आ गया, मतलब सर उसको छोड़ दीजिए ना, मैं आगे। तो उन्होंने क्या किया, तो नहीं छोड़ा उसे। जब बाहर निकले तो विजय चोंडा के सामने मैंने सर फोड़ दिया और भाग गया। उस दिन से लेकर आज तक मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। ऐसी सिचुएशन आई है कि किसी की बात अच्छी नहीं लगी हो और चमाट भर दिया हो? जो बोले ना भाई ने कि किसी की बात अच्छी नहीं लगी, तो भाई मैंने इतने चमाट बरसाए है ना, मैं काउंटेड ही नहीं कर सकता। 5-10 हजार लोगों को मेरे ख्याल से चमाट बरसाया रहूंगा मैं। तो अभी भी चमाट बरसाते हैं कि अभी शांत हो गए? अभी शांत है, अभी शांत हो गए, अब नहीं मारता, अब बिल्कुल नहीं। अच्छा, मूवीज वगैरह देखते हो आप? देखता हूँ। लास्ट टाइम कौन सी मूवी देखी थी? मुझे एक्चुअल में अपने देशभक्त की पिक्चर बहुत अच्छी लगती है, एक देशभक्ति की,
और दूसरा एक इस्लामिक मूवीज, और मैं रामायण या महाभारत ये ज़्यादा देखता हूँ। और हिस्ट्रिकल जो मूवी होती है हिस्ट्रिकल, मैं उसको ज़्यादा देखता हूँ। अच्छा, अभी हिस्ट्री पे एक मूवी आई है द साबरमती रिपोर्ट, हाँ, विक्रांत वो मैसी की। एक आई है, वो थोड़ा सा अब देखिए मूवीज है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, तो वो एक चीज़ हर जगह पे एक छवि बनाते हैं कि मुसलमान इज रॉन्ग 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 रॉन्ग। ये एक इंडियन मुस्लिम के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि हमारी हिस्ट्री को एक बॉलीवुड, टॉलीवुड या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं ना कि एक धर्म सही है, एक धर्म एकदम गलत है, इज द रॉन्ग। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये पैसे कमाने के धंधे, ये गलत मूवीज गलत होती है। मैं एंटरटेनमेंट के लिए हिस्ट्रिकल मूवी देखता हूँ और उसमें साफ जाहिर हो जाता है कि भाई ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बस यही है और कुछ नहीं। मूवीज में अक्सर ऐसा होता है कि कभी हिंदू कम्युनिटी को गलत दिखाया जाता है, कभी मुस्लिम कम्युनिटी को गलत दिखाया जाता है। लेकिन हम बात करेंगे गोधरा कांड की, 59 लोगों की मौत हो गई थी जल के, तो कोई तो इसके पीछे होगा, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से या मुस्लिम कम्युनिटी से हो। गोंधरा एक कांड, एक ऐसा कांड है जो 2002 में वो घटना घड़ी। किसी ने कहा कि रेलवे के अंदर पुजारियों को मारा गया, और किसी ने कहा कि रेल से जब पुजारी लोग जा रहे थे या फैमिली जा रही थी तो गोधरा एक मुस्लिम कम्युनिटी से एरिया उन्होंने पथराव पहले किया और पथराव करके उस ट्रेन को जला दिया। ये लॉजिक आज तक मेरे समझ में आई नहीं कि है क्या, एक्चुअल है क्या, एक्चुअल वो सच है क्या। कोई जबरदस्ती का 59 हिंदू उसको किल कर सकता है क्या, जला सकता है गोधरा? आप मेरे को बताइए, मैं इतने हिंदू बस्तियों से गुजरता हूँ, मुझे तो कोई जिंदा जलाया नहीं। और कई मुस्लिम्स कई हिंदूस कितने मुमरा से गुजरते हैं, उनको कोई जलाया नहीं। लेकिन तस्वीरें तो सामने आई थी। अरे जला तो है, जला, देखिए जली तो है गोंधरा कांड, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, ये एक हकीकत अभी तक का किसको बयान नहीं है कि ये हुआ क्यों। उसमें ऐसा भी कहा गया कि मुस्लिम लड़की के साथ में रेप किया गया था। अब मैं यही बता देना चाहता हूँ ना कि मुस्लिम लड़की के साथ में एक रेप किया गया, नाम लेके मतलब नहीं है, देखिए। हाँ, तो लेकिन उस कांड में रेपिस्ट को सजा मिलनी चाहिए थी, 59 लोग जले, वो तो गलत है ना। तो मैं इसका समर्थन बिल्कुल करता नहीं हूँ, ये गलत है, क्योंकि ये देश हमारा है, ये देश के सभी लोग हिंदू मुसलमान हमारे हैं। अगर जो जलेगा, कटेगा, मरेगा, दर्द तो होगा। हाँ, चाहे वो किसी की भी फैमिली को, कोई किसी भी धर्म के हो, कोई भी रिलेशन हो, दर्द तो होता है, क्योंकि हमने इस देश को मिल करके आजाद किया है, ना कि एक दूसरे को काटने के लिए, मारने के लिए। अच्छा, वैसे बॉलीवुड में आपका फेवरेट एक्टर कौन है जो आपको काफी पसंद हो? दुनिया उसको गाली देती है, कुछ लोग नापसंद करते हैं। और अक्षय कुमार मेरे को बहुत पसंद है, उसकी कॉमेडीज वगैरह, कॉमेडी भी करता है। और अक्षय कुमार मतलब एक एक्टिंग अच्छी करता है, अगर उसको सीरियस रोल करने बोलो तो एक सीरियस रोल करेगा। क्यों? तो मुझे अक्षय कुमार बेस्ट लगता है। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस तो भाई मेरे को एक मौसमी चटर्जी थी, एक बहुत पुरानी हीरोइन है, आप शायद जानते भी नहीं रहेंगे, एक मौसमी चटर्जी बहुत पुरानी है। और बाकी नई हीरोइन को तो मैं लाइक ही नहीं करता हूँ भाई, मैं किसी को लाइक नहीं। कोई खास वजह? मौसमी चटर्जी जो हीरोइन थी, एक्चुअल में उसके अंदर संस्कार और फिर बाद में एक्टिंग करती थी, अच्छी लगती थी। उसका साथ एक यहाँ का एक दांत था, और जब हंसती थी एक उसके दांत ऊपर थे, उसकी हंसी भी बहुत प्यारी लगती थी। एक कभी कभी कोई दिल में लग जाता है ना कि एक अच्छी हीरोइन है यार, है ना, तो बस वही, और ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा कोई कुछ पसंद नहीं करता था मैं किसी को। आपका अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में एजाज खान का पॉडकास्ट था, जिसमें एजाज खान ने कहा था कि आप 10-11 साल जेल में रह के आए, क्या ये बात सच है? जाने दीजिए, अभी क्या है उस बारे में क्या बोलेंगे अपन। आपने पूछ लिया, उसने बोल दिया है। पिछली बातों को निकाल के क्या मेरी लाइफ के अंदर जो है ना, एक मैं बताना चाहता हूँ, मेरी लाइफ जो है, लाइफ बहुत कठिनाइयों और बहुत तकलीफों से गुजरी है मेरे भाई। तो मैं सब चीज़ों को निकाल के, इन चीज़ों को बोल करके मैं उस घाव को कुरेदना नहीं चाहता हूँ। जो है वो है, आपके साथ में भी घटना घट सकती है,
आप बेगुनाह हो तो आप तकलीफ में आ सकते हो। बस ये जानता हूँ मैं, ये शहर एक ऐसा शहर है कि छोटे को दबा करके ही आदमी बड़ा बनता है। जैसे बिस्तुया को सांप खा जाती है, सांप को नेवला खाता है, बकरी को शेर खाता है, और शेर को खाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। तो ये मुंबई शहर था, हम इस शहर, ये शहर के हम, ये जंगल के, इंसानों के जंगल के हम लॉयन थे, लॉयन। भैया हमको ये बनाया लॉयन किसने? आपने बनाया ना। आपका एक पुराना दौर था जिसमें आपने उतार चढ़ाव, गैंग वॉर, काफी कुछ देखा, फिर उसके बाद आप एक ये लाइफ है, ये बदलाव कैसे आया? परिवार के लिए इंसान को बदलना पड़ता है दोस्त। जब आप रोडों के धक्के खाओगे ना, तो आपके धक्के और आपके पैर के छाने वो कम लगेंगे परिवार की मुसीबतों के सामने। जब आपको ऐसा लगेगा कि मैं जब इतनी तकलीफ उठा रहा हूँ और मैं इस कठिनाई से अगर पीछे हट जाऊँ तो मेरे बच्चे बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। इसलिए इस कठिनाई का सामना मैंने डट के किया, मेरे परिवार ने डट के किया। आज ठीक है। और वो दौर में, आज के दौर में फ़र्क इतना है कि आज फैमिली, परिवार को देख करके एक सुकून मिलता है कि यार मेरे पास कोई है। और उस टाइम पे तो कोई था ही नहीं। फैमिलीज के नाम पे माँ बाप, भाई बहन, जिनसे बहुत मोहब्बत थी और मोहब्बत है और हमेशा रहेगी, भाई फैमिली से वो तो। लेकिन दोस्त के आगे, एक दोस्ती एक ऐसी चीज़ है ना भाई, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर्स, आपके घर वाले जितना भी अगर रोके तो दोस्त के लिए वो घर को त्याग देता है। क्योंकि दोस्ती हम खुद दिल से बनाते हैं ना, रिश्ते भाई बहन तो हमको कुदरतन मिल जाते। तो दोस्ती, फैमिली कमज़ोर पड़ गई दोस्ती के सामने, और वो नतीजा कहीं कहीं गलत साबित हो जाता है और कहीं कहीं सही साबित हो जाता है। तो मेरे लिए तो गलत साबित हुआ। अक्सर मेरे पुराने दोस्त मुझे गिरने नहीं दिए और नए दोस्त तो मुझे दर्द के सिवा कुछ हासिल करने नहीं दिए। कभी इमोशनल हुए आप? आपके ऐसा कोई सिचुएशन आया हो कि जब आपकी आंखों में आंसू आ गए हो? 2 बार। एक बार मेरी माँ इंतकाल की, मेरी माँ का डेथ हुआ जब, तो मेरी माँ को एहराम ला के रख दिया गया, तो मैं बहुत रोया और बहुत इमोशनल हुआ। सर एक बात। दूसरी बार, उस टाइम पे एज क्या थी आपकी? ज़्यादा ज़्यादा ये अभी 6 साल पुरानी बात है, यानी 6 ईयर पुरानी बात। और दूसरी बार ये कि मैंने मेरे ज़िंदगी में अपने दोस्तों के बारे में, दुश्मनों के बारे में मैंने कभी बुरा सोचा नहीं बॉस, और मैं कसम से अभी भी नहीं सोचा। और मुझे जब बदनाम करने की कोशिश की गई ना, तो बड़े शिद्दत से मुझे बोला गया कि मैं एक मुसलमान नहीं हूँ। चलो ईमान, मतलब मैं एक मुस्लिम नहीं हूँ। मुझे बोला गया मैं खबीस हूँ, भाई मुझे खबीस बोला गया। तो मुझे बहुत दर्द हुआ यार कि इस्लाम के नाम पर होना क्या चाहिए। मैंने इस्लाम के नाम पे घर की कुर्बानी दी, फिर मैंने अल्लाह के नाम पर मैंने मेरे बच्चों की खुशियाँ नहीं देखी। मेरी ज़िंदगी की आधी कमाई मैंने वक्फ कर डाली। इस्लाम के नाम पर मैंने जो इस्लाम में था मैंने वो चीज़ की। चेहरे पे दाढ़ी सुन्नत रसूल आज से मैंने 20-25 साल से रखा हूँ। 25 साल, ये 25 साल से मुझे दाढ़ी है। यहाँ तक मैंने ये दाढ़ी के चलते मुझे काम भी कहीं मिला नहीं, मुझे काम वाम भी मिला नहीं। हाँ सीधा बोला दाढ़ी काट के हो तो काम देंगे, मैं सीरियस कह रहा हूँ। मैं फिर नहीं किया, मैंने दाढ़ी नहीं काटा, मैंने रोड पे धंधे लगाए, तकलीफ उठाई। मैंने इस्लाम के नाम पर बहुत धक्के उठाए, लेकिन मुझे खबीस बोला गया, अब मुझे दोगला मुसलमान बोला गया। उस वक्त मैं रोया भाई, हाँ रोया मैं उस वक्त, रोया तो मैं बहुत रोया। और ये कहने वाले कौन थे? कहने वाले थे भाई, अब सच्चे मुसलमान होंगे जब भी मुझ में कमी देखे होंगे ना, वो सच्चे ही मुसलमान होंगे जो 5 वक्त के नमाजी होंगे, जिनके ऊपर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा रहमत रखी होगी, वही बोले होंगे ना मुझे। मैं तोहमत नहीं लगा रहा। जिनकी एक फजर नहीं छूटती, जिनकी एक ताजुद नहीं छूटती, जो सूर्य फातिहा से लेके कुल औज़ बिरब्बिन नास तक के कुरान को ख़त्म करते हैं, वो रोज डेली महीने में एक कुरान ख़त्म करने वाले वही लोग ही लगाए होंगे तोहमत मुझ पे। उन लोगों ने
मतलब मैं किसी इमाम का नाम नहीं ले रहा हूँ और मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। मैं आप सवाल किए तो मैं जवाब दे रहा हूँ। जिन लोगों ने मुझ पर तोहमत लगाई, कसम है उस खुदा की, कुरान के मुतालबा अगर वो मेरे सामने बैठ जाए ना, दूध का दूध और पूरी दुनिया लाइव में देख लेगी कि सच्चा मुसलमान कौन है और सच्चा मुसलमान के नाम पे बेईमान कौन है। दुख होता है भाई। मैंने इतने वीडियोस बनाए, मुझे हिंदू लोग कभी मारने की कोशिश नहीं की। हिंदू लोगों ने मुझे बोला आपके लिए जान हाजिर है भाई, आप परफेक्ट हो, सच बोलते। लेकिन कुछ चंद लड़कों ने, उन्होंने कोशिश की कि अपन नदीम खान को मारेंगे ना तो अपन फेमस हो जाएंगे, और कोशिश चल रही है उनकी, मारने की कोशिश चल रही है, लेकिन गलत फहमी में। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा यार? मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। मैं अलमास कॉलोनी में आज 15 साल से रह रहा हूं। मैंने आज तक कभी रोड पे कहीं झगड़ा नहीं किया, मैं कभी रोड पे नुक्कड़बाजी नहीं किया। मैं यहाँ पे, मेरे पास कई लोग मदद के लिए, मैंने कभी किसी का वीडियो नहीं बनाया। मेरी औरत ने मैंने बहुत पैसे लॉकडाउन में बांट डाली यार। मैं इतनी तकलीफों का सामना किया, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ बुराई नहीं किया। तो मेरे साथ में ऐसा क्यों? एक हिंदू तो मेरे से लड़ना नहीं चाहता है, ये लोग क्यों लड़ रहे हैं मुझसे यार? मैंने क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा बिगाड़ा है क्या है? अरे मैं डरता हूं तुमसे नहीं, मैं डरता हूं मेरे गुस्से से। कसम खुदा की, मैं डरता हूं मेरे गुस्से से कि अगर मेरे हाथों तुमको कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे यतीम और मोहताज हो जाएंगे, कानून मुझे छोड़ेगा नहीं। और तुम्हारे साथ गलत करके सदर रक्षण नायक, खल नगर नायक मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला। पुलिस तो मुझे दंड दे गई, कानून तो मुझे दंड दे गई, जेल तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो क्यों तुम अपने आप की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और मेरी भी? अरे भाई, अपने आप को समझदारी से लो, अपना काम धंधा करो, काम करो, पैसे कमाओ, तरक्की लो। मैंने आज तक कभी क्या गलत बोला है? क्या गलत बोला? मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई जो मेरे देश के खिलाफ, जो हिंदू मुसलमान के खिलाफ लड़ते हैं। मैंने किसी गरीब को तोहमत लगाई क्या? और आप इतने बड़े अगर शेर हो तो आप देश के दुश्मनों को मारो ना। आप जाओ आर्मी ज्वाइन करो, आप पुलिस ज्वाइन करो, आप करो। मैं क्या बुरा करता हूं जो मेरे साथ का? मैं रोया हूं, दिल से बोलता हूं, मैं रोया हूं। अरे तुम्हारी औकात है मुझे मार डालो, ये पीठ पीछे बोलो मत ना यार। मैंने बहुत कमेंट ऐसे पढ़े जिसमें कोई कमेंट ऐसे भी है जहाँ पे ऐसा कहा गया है ना कि लॉरेंस जेल के अंदर है, इसके लिए बाबा खान इतना बोल रहा है। अरे भाई सुनो ना, मेरी एक बात सुनो, बात फिर लॉरेंस पे आती। जेल के अंदर से तो आदमी इजीली बैठ के मर्डर करवाता है, आपको पता है क्या? इजीली। बाहर तुमको गुनहगार छुपे हुए दिखाई देंगे, बाहर तो तुमको गुनहगार को ढूंढना पड़ता है। जेल में जो जाते हैं ना, पुलिस क्या पागल नहीं है, बराबर राइट गुनहगार को पकड़ती है और उठा के डालती है। तो अंदर तो एक से गैंगवार है ना, बैठे बैठे बाहर मर्डर करवा दे। और आज के टाइम पे कौवा कहाँ नहीं चल रहा ना, कौवा मोबाइल लैंग्वेज में बोलता है, चल रहा ना। ये जो गैंगवार है ना, गैंगवार की कोई शक्ल नहीं होती, और गैंगवार के जो अपराधी होते हैं उनकी कोई शक्ल नहीं होती। वो कभी भी कहीं से आके गोलियां मार के जा सकते हैं, उनकी कोई शक्ल नहीं होती। तो मैं, वो अंदर रहे या बाहर रहे, तो मैं बजूंगा और गरजूंगा भी। मैं क्या बोला? नदीम खान वो इंसान है जो लहरों के साथ नहीं तैरता, लहरों को चीर के तैर के अपना रास्ता बनाना जानता है। और मैंने किया है। जब मैं मेरी जिंदगी में था तो मुझे जो वो चीज करनी थी, मैंने वो चीज की। आज मैं फैमिली में, बच्चे में, बीवी बच्चों में, परिवार में, इनको संभालने में, इनकी जिंदगी में मैं गुजर रहा हूं। तो मैं ये लहरें चीर रहा हूं भाई। एक परिवार को चलाना खाने का काम है क्या? और ये लोग किसको मारने की बात करते हैं यार? मैं आज बोलता हूं, मेरे हाथों से कम 30-40 घर का राशन जाता है हर मंथ। हकीकत में, मैं हकीकत कह रहा हूं। अगर मुझे ये लोग वो 30-40 घर बद्दुआएं देंगे इनको। कितने लोगों का इन लोगों ने इलाज करा दिया यार। मैं बोलना नहीं चाहता था कैमरे पे, मैं आज भी कहता हूं, कैंसर पीड़ित, किडनी पीड़ित, बोन मैरो की पीड़ित, इनके इलाज करवाता हूं मैं। मेरे इंस्टाग्राम से, मेरे यूट्यूब से
उनकी मदद करता हूं, मैं ये मदद के लिए जरिया बनाया हूं। मैं मेरी जाति, मुझे एक भी जन नहीं फॉलो करो, सब अनफॉलो कर दो, मुझे कोई फर्क गिरता नहीं। मेरी बात से अगर एक आदमी किसी की मदद कर देता है, मेरे लिए वही बेनिफिट है। मैं बस यही चाहता हूँ। जेल से क्या ऑपरेट करना इतना आसान है? बहुत आसान है भाई। आप तारीख पे जाते हो, आपको मिलने 4 छोकरे आते, 4 छोकरे में एक माइंडेड छोकरा रहता है, वो 4 छोकरे अंदर से खड़ा कर देता है, 4 छोकरे को वेपन मिल जाता है, वो छोकरे बाइक अरेंज करते हैं, कार अरेंज करते हैं और गैंगवार हो जाती है। और गैंगवार में लड़के पकड़े गए तो सीधा बोल देते कि ये भाई के बोलने पे हमने मर्डर किया था, हत्या की, तो वो भाई का नाम हो जाता है। और वो भाई जेल से ताबा आता है बाहर, तो भाई सीधा बोलता है 120 भी लगेगा। मर्डर के केस के साथ में 120 भी, वो बाहर मारा, तुम्हारे को कोई प्रूफ है क्या मैंने मरवाया, वो आदमी बरी हो जाता है। एकदम इजी। मैं तो बोलता हूँ बाहर रह के क्राइम करना बहुत हार्ड है, अंदर से बैठ के वो नदीम खान को गोली आराम से मरवा सकता है लॉरेंस भाई। हाँ, लेकिन मारने के लिए भी जिगरा चाहिए। हाँ, मारने आएगा क्या, देने आएगा क्या, लेने आएगा, ये पता चलेगा। और ये जो बोलते हैं ना मेरा लैंग्वेज टपोरिया बोलते ना मंडा, ए भाई हम 12वीं का है रे, 2 ही क्लास पढ़ा है, हमको ऐसे लैंग्वेज आता है। लेकिन हम तुम्हारी जैसा सक्षम तो नहीं है, हम तुम्हारी जैसा समझदार तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में जितनी समझदारी है ना, मेरे लिए बहुत है, बहुत है। करो, ट्रोल करो, जितना ट्रोल कर सकते हो करो, कोई फर्क गिरता नहीं। अल्लाह मेरे साथ है, तो मेरे को ये सारी दुनिया तनहा कर जाए, अगर मेरे साथ मेरा खुदा खड़ा है तो बस हो गया, मैं सारी दुनिया पे भारी पड़ जाऊंगा इंशाल्लाह। और पढ़ भी रहो बॉस, बराबर है ना। एक बॉलीवुड एक्टर है मुकेश खन्ना, जिनको हमने बचपन में शक्तिमान के किरदार में देखा है। यस, उनसे मीडिया ने सवाल पूछा था लॉरेंस के बारे में और सलमान के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि उनका मैटर है, वो जाने। आपका क्या कहना है? वो फिल्म एक्टर लोग है, लोग फिल्म में शक्तिमान बनना जानते हैं, पता है नहीं, वो बाहर रियल लाइफ में क्या शक्तिमान रहेंगे बॉस। ऐसा एक घुमाया छू शक्तिमान, फिर वहां कमरास किलविस भी आता है और उनको भी वो मारते हैं, अंधेरा कायम रहता है। तो रियल लाइफ में अंधेरा कायम है, एक्चुअल रियल लाइफ में एक अंधेरा कायम है कि अगर मुंबई जैसे शहर के अंदर एक रोड पे बैठा हुआ जूता पॉलिश करने वाले पे जुल्म हो रहा है, तो मुंबई कर होने के नाते, महाराष्ट्र कर होने के नाते मेरा ये फर्ज और अधिकार बनता है, मैं उस जूता पॉलिश करने वाले के ऊपर होने वाले अन्याय को रोको अन्याय को। वो चाहे सलमान खान हो, सुलेमान खान या कोई और, हमारे मुंबई शहर को जो गंदा करने की कोशिश करेगा, हम उसको जवाब देंगे। मुंबई पुलिस तो जवाब दे ही रही है, हम भी जवाब देंगे। ह्यूमैनिटी है, हमको बोलने का अधिकार है, हमको इंडियन पेनल कोर्ट ने अपनी बात रखने का अनुमति दिया, हम रखते हैं। आप अब उसको किस थिंग में लेते हो, या मैं तुम्हारी थिंग को रोक नहीं सकता ना, ले लो। सिचुएशन काफी गर्म हो गई थी, तो अब थोड़ी सी सिचुएशन को बदला जाए, कूल कर देते इस मामला को। लास्ट टाइम आपको सबसे ज्यादा खुशी कब हुई थी? लास्ट टाइम मुझे मेरी वाइफ, जब मेरा बच्चा मुअज्जिम पैदा हुआ था, और एक मेरी वाइफ, थोड़ा हम गरीब थे उस टाइम, हम बहुत गरीब थे, गरीब गुरबत में थे, बहुत ज्यादा गुरबत में थे, गुरबत यानी कि आधा किलो चावल के भी, लेकिन मेरे घर में अल्लाह ने कभी खाने की कमी नहीं रहने दी। हाँ भाई, ये अल्लाह का शुक्र है। और आपने वो दौर देखा भी है, शायद यही वजह है कि आज आप इतने लोगों की मदद करते हैं। भाई ये मैं नहीं करता हूँ, मेरा अल्लाह सुब्हानो ताला अज्ज वजल करता है, उनकी मदद। मैं तो सर्वेंट ऑफ अल्लाह हूँ ना, मैं तो इस देश का सर्वेंट हूँ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मैं मेरे धर्म को मानता हूँ, तो मेरा धर्म सिखाता है किसी भी मजलूम की मदद करो, तो मैं उनकी मदद के लिए आगे आ जाता हूँ, बस, और कुछ नहीं। तो मेरा अल्लाह कर होता है। तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे को पैदा होने के बाद 1 साल तक हम बहुत खुश थे, और वही मेरी लास्ट खुशी है कि बाद में मैं कमाने धमाने में आगे रह गया, और जैसे मैं तरक्की चढ़ता चला गया, तो मेरी वाइफ के चेहरे की हंसी भी चली गई, क्योंकि दुनिया वाले मुझे बस फैमिली की तरफ ध्यान देने नहीं दिए। मैं दुनिया वाले को समझाते मेरी वाइफ भी मुरझा गई और मैं भी मुरझा गया, तो शायद उसके वजह से मेरी आज 12 साल हो गए, मेरी 12-13 साल हो गए। ज्यादातर देखते कि हर किसी को ना प्रूव करना पड़ता है, सच्चा हिंदू सच्चा मुसलमान, लेकिन जरूरत क्या है सच्चा हिंदू सच्चा मुसलमान प्रूव करने की? एक सीधी सी लाइफ है, उसको जीना है बस। अब क्या है ना, अंग्रेज जब इस देश को छोड़ के चले गए ना, तो एक फितना दे के चले गए कि इस देश पे राज तो हम कर नहीं पाए, और ये देश पे ये राज कभी कर नहीं पाएंगे। इनके पास एक चीज़ हमने देख लिए थे, जज्बात।
हिंदुओं के लिए, हिंदू धार्मिक के लिए एक जज्बात है और मुस्लिम के लिए, मुस्लिम धार्मिक के लिए एक जज्बात है। तो वो जज्बात को पहले हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाया गया, और जब हिंदू मुसलमान का नाम खत्म हुआ तो दुनिया में एक और, हिंदुस्तान में एक और नया ट्रेंड आया कि सच्चा हिंदुस्तानी कौन। तो जैसे कि इन्होंने देखा कि पाकिस्तान, अरबिस्तान, अफगानिस्तान, हर जगह स्थान तान तान गल्फ चल रहे, मुसलमान बन रहे, तो इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों ना बनाया जाए। चलिए, अच्छी सोच है यार, बनाओ हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए। अब हमने क्या बोला, लेकिन हिंदुत्व का राष्ट्र है तो राष्ट्र होना ही चाहिए, हमको इससे क्या फर्क गिरता है, हम भी तो इस देश में रहते हैं ना। आप अगर हिंदू राष्ट्र बनाओगे, हिंदू धार्मिक का कानून रहेगा आपका, लेकिन आपके कानून ने ये नहीं सिखाया कि हमारे धर्म को मारे। आप हिंदू राष्ट्र घोषित करो, क्या फर्क गिरता है। लेकिन इंडियन मुस्लिम को बाबा ये ना पूछो कि आप हिंदुस्तानी हो क्या, हिंदुस्तानी हो क्या। ये एक कम सोच की बुद्धि है जो उन लोगों को लड़ाई जाती है, और उन लोगों के समझ में आता है कि मुसलमान बागी है, बागी से मुसलमान पाकिस्तानी है, इंडियन मुस्लिम पाकिस्तानी, यहाँ एक देश के अंदर किराए के तौर पे रह रहे। ये इनकी सोच बन गई है। ये सोच छोटे सोच में, छोटे लोगों के अंदर, बड़े लोगों में ये सोच नहीं है। वो तो अपनी जिंदगी जी रहे ना। आप एक हीरानंदानी जाओ, आप एक हीरानंदानी के अंदर जाओ, उसमें एक हिंदू मुसलमान चुपचाप अपने अपने रहते, वो किसी एक अच्छे स्लम में जाओ तो एक स्लम के अंदर हिंदू मुसलमान अच्छे रहते हैं, लेकिन एक थर्ड क्लास सोच के लोगों के बीच में जाओ तो आपको हिंदू मुसलमान की जज्बात मिल जाएगी। तो ये एक सोच है, अगर हम एक किसी की सोच को रोक नहीं सकते। बस ये सारी जंग, ये सारी बाइट, ये सारे न्यूज़ इसीलिए तो चल रहे बॉस, कि हिंदुस्तान को बर्बाद होने से हम बचा रहे। नहीं तो जो श्रीलंका में हाल हुआ, बांग्लादेश के अंदर हुआ, वो हिंदुस्तान में भी होगा, और बर्बाद हम होंगे, अंग्रेज आके यहाँ राज करेंगे। देखा जाए तो कितने टाइम से पॉलिटिक्स में भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को उठाया जाता है, छोटी जात बड़ी जात का मुद्दा उठाया जाता है। इसमें हम बोल क्या सकते हैं। आप अगर जो छोटी जाति के हो तो आप जल्दी भाग जाते हो। आप ये छोटी जात बड़ी जात को सोच करके इसे निग्लेक्ट करो, और जैसे कहा जाता है एक ना, अरे यार हटा इस बात को दिमाग से निकाल। जिस दिन सच्चा हिंदुस्तानी छोटी जात बड़ी जात की जातिवाद को अगर अपने दिमाग से निकालेगा तो ये देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। एक इंसानियत को समझे, सबसे बड़ा तो एक इंसान को ही बचाने के लिए कुरान कहता है कि धरती के अंदर जो इंसानियत को बर्बाद करेगा, दंगे फसाद करेगा, वो ही सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन है। तो इंसानियत को बचाने की बात कुरान में कही गई है, तो संविधान के अंदर भी इंसानियत को बचाने की बात कही गई है, गीता के अंदर भी ये कही गई, यजुर्वेद में भी यही कही गई है। तो हर धार्मिक किताब इंसानियत को ही महत्व देता है, तो आप इंसानियत को महत्व दो बस। मैंने आपके काफी पुराने वीडियोस देखे जिसमें आपने नीतीश राणे को काफी कुछ कहा। ऐसी क्या नाराजगी है नीतीश राणे से? आप मेरी बात समझो, हमको ना नारायण राणे से कोई है, ना नीतीश राणे से हमको कोई दिक्कत है, ना हमको नीलेश राणे से दिक्कत है, ना हमको उसकी कोई पार्टी से कोई दिक्कत है। हमको दिक्कत इस बात से है कि नीतीश राणे स्वाभिमान बनाने वाला अब स्वाभि के मान के लिए, अपने मान के लिए लड़ने वाली एक पार्टी बनाया, और उन पार्टी को दफन करके बीजेपी के साथ जुड़ गया। वो जुड़ते ही एक ही धार्मिक को का टारगेट किया, मुसलमान। 23 तारीख के बाद, चुनाव जीतने के बाद हम मुसलमान और मुल्लों की दाढ़ी घसीट कर जेल में डालेंगे, ये क्या सही बात है? तो नीतीश राणे ये बात बोला, सही बोला क्या? तो गलत बात है ना भाई। ये जब ये गलत बात की टिप्पणी करोगे तो ये गलत सा सवाल का जवाब आपको गलत तरीके से मिलेगा। लेकिन क्या आपको डर नहीं लगता किसी पॉलिटिशियन को अगर आप कह रहे हो और कभी उसने लीगली एक्शन ले लिया? लीगली मैं भी एक्शन लेता हूँ ना। हमारी दाढ़ी को पकड़ने की बात कर रहा है, लगाओ एट्रोसिटी उसके ऊपर, हमारे धर्म की बात है ना। आप क्या सोचते संविधान सिर्फ एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए? क्या आप प्रधानमंत्री पे केस कर सकते हो? संविधान सबसे ऊंचा तो संविधान है। अगर संविधान से ऊंचे ये पॉलिटिशियन है तो संविधान बंद कर दो।
गलत बोल रहा हूँ? नहीं, नहीं, तो सही। केस तो हम आम आदमी भी कर सकते हैं ना। सभी को अधिकार है। तो सदरक्षण आयोग, खलनीकरण आयोग, अगर जिसकी वैल्यू होती है अब उसको मानो, इसको खाना दो, क्यों लेना, बुलाओ। ओबीसी ब्रदर्स का एक क्लिप वायरल हो रहा है 15 मिनट वाला, ये किस्सा कब खत्म होगा? पिछले साल भी ये सेम चीज चली थी, अभी भी फिर से वापस से। आप मेरे को बताओ, मीरा रोड में नितेश राणे ने 5 मिनट का वक्त मांगा, हम्म माननीय श्री हमारी बहन गीता जैन ने, उन्होंने 5 मिनट का वक्त मांगा, तो 15 मिनट तो मुसलमान ने ज्यादा मांग लिए। कब तक चलेगा? कोई 5 मिनट, कोई 15 तो मैं मिनट। यही कह रहा हूँ, इन दोनों के ऊपर एक बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये शब्द का जुमला यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी को इतना पावर नहीं है जो 15 मिनट में 25 करोड़ मुसलमानों को वो खत्म कर दे, 15 मिनट में वो 125 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर दे। हाँ, किसी के अंदर इतना पावर, संविधान किसी को हक भी नहीं देता है। ये गलत है भाई, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के ऊपर बात हो रही है। अरे भाई क्या बात बोला, 15 मिनट, 5 मिनट, ये सब जुमले चरमकाना है भाई, ये सबको खाली एक टीआरपी है बस, और कुछ नहीं। और सही मायने में अगर देखा जाएगा ना, आप 15 मिनट में भी ये चीज पॉसिबल नहीं है, 5 मिनट में भी पॉसिबल नहीं है। तो बात यह है ना कि आपके वर्ड को फेमस करना, और हर वीडियो पे वही चलेगा। सोशल मीडिया कुछ भी चलो। सोशल मीडिया को किस एंगल से देखते सोशल मीडिया बहुत बेस्ट एंगल है, अगर उसको आप सही यूज किए तो बेस्ट है, और उसे गलत यूज किए तो फिर भाई गोलियां चल जाएगी। सोशल मीडिया में बस इतना काम बाकी रह गया है कि अब सोशल मीडिया के नाम पर ना बाकी रह गए बस, और कौन नहीं। सोशल मीडिया के नाम पर चालू होंगे कि मेरे को सोशल मीडिया पे गाली दिया, बहुत आसान तरीका हो गया। गलत यूज करोगे सोशल मीडिया, गलत होगा। जैसे मुझे कोई गाली दे रहा है, किसी एक ने तो माँ की गाली भी दी मुझे लाइव वीडियो में आके, लेकिन इस देश का संविधान है, इस देश के अंदर मैं सोचता हूँ कि इज्जत सबको मिलनी चाहिए। अगर मैं उसके गाली का जवाब गाली से दे दूँ तो मुझ में उसमें क्या फ़र्क होगा। बस कन्हैया लाल की मौत भी तो सोशल मीडिया की वजह से ही हुई थी ना। कन्हैया लाल का मर्डर मेरे समझ में सबसे घटिया कांड है, क्योंकि एक आदमी को जब तुम मारने गए ये कह के कि मैं काम करने, मेरा कपड़ा सिल दो, वो माप ले रहा था, आप कविता लिखा के उसे मार दिए। तो आप अगर सच्चे मर्द होते तो चैलेंज करके मारते। सबसे बड़े बुजदिल तो तुम, इस्लाम जानते नहीं, क्योंकि वो हमारे हज का महीना था, हज के महीने में हथियार उठाने को मना किया गया, गलत हुआ। कभी ऐसी नौबत है कि किसी पॉलिटिशियन की मदद लेनी पड़ी हो आपको? एक पॉलिटिशियन था, उनके पास गया था मदद के लिए, जिस टाइम पे मदद के लिए गया था वो पॉलिटिशियन मदद नहीं किया, लेकिन हमारे यहाँ पे गणेश गावड़े साहब डीसीपी साहब थे, बहुत सक्षम इंसान थे, उन्होंने ही मेरी मदद की। मैं अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगूंगा नहीं। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मुझे सब ने कहा अरे नहीं भाई इनके पास जाओ मत, तो मैं नहीं जा रहा नहीं था, मेरे कदम रुक रहे थे, लेकिन जब मैं चला गया तो वहाँ से मायूसी मिली। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे बड़ा बादशाह मेरा अल्लाह है, तो उसी से मांगू। और मैं उसके सामने सजदा किया और रोने लगा कि अल्लाह मेरे बिजनेस को तोड़ दिए, मेरे धंधे को तोड़ दिए, मुझे तकलीफ तंगों में डाल दिए, तो आज मुझे मारने की भी कोशिश की जा रही है। तो मैं डरता उस चीज़ से नहीं हूँ, मैं डरता इस चीज़ से हूँ कि मैं सच बोल के झूठा ठहराया जा रहा हूँ। तो और झूठे लोग झूठे होकर के सच क्यों ठहराए जा रहे? मेरी पर्सनल जिंदगी अगर कहीं है तो मेरी पर्सनल है ना यार। मैं एक औरत रखूँ, 4 औरत रखूँ, मेरी है ना, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? बराबर है ना। मेरे नाम पे बहुत से लोग ट्रोल करते हैं, ट्रोल करने दो, आज पूरा इंडिया कर रहा है। आज वो ट्रोलर छोटे हो गए इंडिया के बड़े बड़े ट्रोलर कर रहे भाई मुझे, है ना। वो कोई दुबई के शेख साहब है, मैं तो सुना कि उन्होंने मेरा नाम लिया, उन्होंने कहा कि मुंबई का एक बाबा खान है, मर्दे मुजाहिद है। अच्छा अल्लाह, क्या बातें सुनता हूँ मैं उसकी। तो दुबई के वो शेख है, कोई तो वीडियो में, बड़ी वीडियो में तो देखा भी नहीं अभी तक मुझे 3-4 लोगों ने बोला ये बात। अगर उसको मेरी बात अच्छी लगी तो शेख ने तारीफ किया, आपको बुरी लगी तो आपने मुझे ट्रोल किया। फर्क क्या है भाई? कोई फर्क नहीं होता भाई। मेरी मदद वाकई में कोई नहीं करता। मैं महज एक ऐसा अकेला इंसान हूँ जो मुमरा सिटी के अंदर रहते हुए, मैं आज कहूँगा कि मैं मुमरा सिटी के अंदर रहते हुए मेरे परिवार की हिफाजत,
मेरा अल्लाह कर रहा है और मैं खुद खड़ा हूँ मेरी अल्लाह की दी हुई ताकत से। बाकी मेरा दुश्मन हर कोई बन चुका है आज सब बन चुके, खाली ये सोचते कि इसे एक लाफा मार दे। मैं क्या बोला, ये गलती ना करे तो ही अच्छा है उनके लिए। अभी जैसे आपने बातें कही कि काफी ठोकरें भी लगी, अपनों ने धोखा भी दिया, तो एक सच्चे इंसान की पहचान कैसे की जा सकती है? एक सच्चे इंसान के लिए तो दुनिया बनी ही नहीं है भाई। एक सच्चा इंसान एक दुनिया के अंदर ठोकर ही खाता रहेगा। दुनिया में सच्चे इंसान की हर बात झूठी साबित कर दी जाती है और झूठे इंसान की हर बात सच्ची साबित की जाती है। मैंने मेरी जिंदगी में ना कोई गलत काम किया नहीं। बड़े बड़े ऑफिसरों को बोला गया कि ये नशे के धुंध में अपनी बाइटें देता है कि मैं नशा करके देता हूँ। मुझे डॉक्टर ने नींद की गोली दी थी कि मुझे नींद नहीं आती, और मैं जब नींद नहीं आई ना पूरे रमजान या कभी, तो ऐसा नशे में, ऐसा नींद के नशे में रहता था। अब मुझे 2-3 बार नींद की गोली दिया, खाओ और सो जाओ, तो मैं 2-3 बार खाया और सो गया, लेकिन सो गया तो बहुत सोया, इसलिए मैंने नींद की गोली भी छोड़ दी। तो क्या मैं नशा कर रहा हूँ? किस्सा बताए ना अपनी दोस्ती का, किसका? हिंदुस्तानी भाव का। विकास पाठक का स्वभाव एक ऐसा स्वभाव है जो बबलू हिंदुस्तानी भाव, जो गरीबों की मदद करता है, हिंदुओं को भी अपने गले से लगाता है, मुसलमानों को भी, और वो वाकई में बहुत हेल्पफुल है यार। मैं कोकिला बहन के अंदर एक हॉस्पिटल में एक बच्ची है 13-14 साल की, उसके इलाज के लिए डोनेशन इंस्टाग्राम के थ्रू मांग रहा था। तो विकास पाठक ने खाली देखा तो फटाक से उसने एक बड़ा अमाउंट डाल दिया उसके अकाउंट पे, उस बच्चे के। तो मैं कैसे मानूं, कई मस्जिदों दरगाहों के काम कराया उसने और कई लोगों के लिए खड़ा भी हुआ है। वो विकास पाठक, मेरे को मालूम है विकास पाठक के पास जाके मेरे बारे में भी बहुत से लोग झूठ फूट उल्टा सीधा बोलते होंगे, बहुत सीधा उल्टा सीधा बोलते होंगे, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ बोल नहीं सकता ना। मुलाकात कैसी हुई थी आपकी उनसे? बहुत अच्छा दोस्त है मेरा वो। और एक बात ये मैं बोलता हूँ, जो उसको सोचते रहेंगे ना खाली वो टिकटॉकर इस पे उस पे, तो खार डांडा का बच्चा, खार डांडा का हर वो बच्चा बहुत पावरफुल है, याद रखने का। कोलन एरिया है वो, गुलाब नगर बाजू में था, हम लोग वहीं पे आते जाते थे तो मिला करता था। बहुत मेहनती है वो, मेरी जान बहुत मेहनती हो। और मैं हिंदुस्तानी भाव करके इज्जत नहीं देता हूँ, मैं उसको इज्जत इसलिए देता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान है यार। मेरी फैमिली, मेरे वाइफ, मेरे बच्चों को अपना मानता है वो। मैंने सेवे वाली वीडियो भी देखी आपकी। भाई मेरी फैमिली उसको अपना मानता है यार, वो मानता है बहुत ज्यादा। मैं कोई लस्सी भरने का भी काम नहीं कर रहा हूँ कि उसकी तारीफ ही करूँ। जो सही है मैं वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर वो एक इंटरव्यू दिया था तो गलत बोले थे, मैं सवाल नहीं किया। तो उसका एक इंटरव्यू था, बहुत से मुसलमान खिलाफ हुए थे, तो मैं बोला तुम लोग को मालूम ही क्या है। फिर बाद में जो खिलाफ होते वही उसके साथ फोटो खिंचाना चाहते, तो इसको कहते हैं पावर। जो मुसलमान उसके खिलाफ जाते वही उसके साथ सेल्फी खिंचाने जाते हैं, मैं देखा हूं, उसको बोलते हैं हिंदुस्तानी भाव का पावर। तो ये एक सच्चे इंसान की पहचान है, समझ गए ना। फिर मालूम कैसा लेता है वो। आपकी दोस्ती के काफी चर्चे भी है, एक सच्चा दोस्त कैसा होना चाहिए? एक सच्चा दोस्त ऐसा होना चाहिए कि मुसीबत में हर वक्त उसके साथ होना चाहिए, बराबर। एक सच्चा दोस्त जो अपनी जान की परवाह ना करे और अपने दोस्त के साथ कंधे से कंधा मिला कर रहे। एक सच्चा दोस्त जो अपनी जेब को उसका ही जेब समझे और उसकी जेब को अपनी जेब समझे। एक सच्चा दोस्त मेरे ख्याल से धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर वो दोस्त की तुलना ना करे, उसे कहते हैं एक सच्चा दोस्त। और आज सच्चे दोस्त तो मिलते ही कहाँ हैं भाई। हमने तो बहुत सच्चे दोस्तों के लिए अपनी जानों को खतरे में डाला है। ऐसे बहुत दोस्त थे जिनके लिए हमने हमारी जानों को खतरे में डाल दिया और अपने आंग पर उनकी तकलीफें ले ली, उन्होंने निभाया भी। लेकिन आज तक मुझे जो दोस्त मिले जिनको मैं दोस्त कहता हूँ, वो वाकई में दोस्ती के लायक है। और जो मेरे साथ कम दिनों में आए, वो सिर्फ आए और गए भाई, वो ज़्यादा दिन चले नहीं।
हाँ बस वो सिर्फ आए और गए, उनको दोस्त नहीं कहते। और अव्वल तो मैं एक चीज बताऊंगा, मेरी तरक्की के पीछे मेरा एक दोस्त है बहुत पुराना, जिसने मुझे है ना कई अरसों पहले मुझे लाफे पे लाफे मारा उसने, बहुत लाफा मारा। और लाफा मारने के बाद उसकी गलतियां, मेरी गलतियां सामने आई। उस दिन के बाद से मैंने सिर्फ लोगों से रिश्ता रखा लेकिन दोस्ती नहीं निभाई। मैं बोला यार अपनी जगह पे दोस्त ठीक बराबर, और फिर हर दोस्त को उतना ही रखा कि जितना उसकी लिमिट होनी चाहिए। लेकिन ये 1 साल के डिस्टेंस में मैंने दोस्ती को फिर से उभार दी थी कि भाई ये मेरी दोस्ती चल ठीक होता है। काफ़ी टाइम हो गया है बाबा सिद्दीकी के, लॉरेंस के मैटर को, क्या अभी भी आपको कॉल वगैरह आते हैं? रोज आते। अभी भी वो लोग थकते नहीं कॉल करते? तो अपन किधर थक रहे उनको जवाब देने से? अपन का थक रहे रहने का जवाब देने दे। खाली फोन पे ही है ना। खाने में क्या पसंद है आपको? खाना में दाल चावल और साथ में कांदा एक अचार, या हाफ फ्राई मिल जाए वो। दाल चावल मुझे ऐसा लगता है ना एक ऐसी डिश है ना कि कितना भी खाओ ना आप बोर नहीं होगे। दाल चावल एक कुंदरू, अरे मैं एक ब्राह्मण के घर में था तो मुझे वो एक कुंदरू की भाजी, भिंडा का ऐसा सूखा भिंडा, दाल और चावल और घी, वो ऐसा बना के पूरे थाली में सजा के दिए। वो दिल और आलू का चोखा तो एक नंबर होता है, एक बहुत प्यारा होता है वो। लिट्टी चोखा भी बहुत खाया है, एक लिट्टी चोखा होता है उनके घरों पे बहुत खाया। तो मुझे ये डिश बहुत पसंद, एक्चुअल शुद्ध शाकाहारी। मेरा एक बड़ा भाई था, वो हनुमान भक्त बोल सकते हो उसको आप, बाल ब्रह्मचारी बोल सकते हो उसको। उसने कभी गोश्त छुआ ही नहीं। हाँ, मैंने जानबूझ के उसको एक बार गोश्त खिलाया था, तो मुझे याद है बैंड्रा में सन 89 या 90s की बात है, मुझे बहुत मारा था भाई, नहीं और भाग रहा था इधर उधर, मैं गोश्त कैसा खिलाया, वो सूर्य नमस्कार मारे, डंबल्स की पूजा करे। तो ब्राह्मणों के बीच में हम रहे हैं यार। मेरी माँ को बोलते थे 5 पांडव पुत्र की माँ है, तो हम 5 पांडव को देखते थे। अच्छा, बचपनों में हमें 5 पांडव कहा जाता हमारे घर के पास। और हम काफी, पूरे ब्राह्मण में सिर्फ 3 मुसलमान, एक तीसरे माले पे, चौथे माला पे, और एक फर्स्ट फ्लोर पे मैं। महाभारत आपने देखी है? महाभारत पूरी देखी, अभिमन्यु की जंग से लेकर के फिर बाद में दुर्योधन का विनाश तक पूरा देखा हुआ है हमारे घर पे। भाई सुबह एक बात बताऊं मैं, हर मुसलमान के घर पे सवेरे कुरान की तिलावत होती है। फज्र की नमाज हमारे घर में भाई लोग पढ़ लिया करते थे, हम छोटे थे सब, माँ वगैरह भी पढ़ लेती थी। तो लेकिन 7 बजा तो हमारे घर पे रामायण चालू रहता था, और 7 बजते हमारे घर पे जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पहले एक आशाराम बापू का बहुत से वीडियोस आते थे, वो एक देखा जाता था, वही देख करके हम बड़े हुए। जय हनुमान गुण ज्ञान गुण सागर, है ना, जय कबीर, ये सब पूरा बढ़ के देख के फिर वो तुम्हारा पंढरपुरी आहे माझा माया बापा, ये एक मराठी लोगों का एक कदा एक आरती, वो सब देख करके हम लोग मतलब ये सब बड़ा हुआ है ऐसा। हाँ ये है। आपसे बातें करके ऐसा लग रहा है कि आपको हिंदू स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी काफी कुछ पता है। हम पैदा एक्चुअली हिंदुइज्म के बीच में ही हुए। हम मुसलमान फैमिली 4 या 5 थे हम लोग। वो हिंदुइज्म हमारे सुरक्षा कवच अल्लाह ने उनको बनाया था, हमारे लिए अल्लाह ने उनको सुरक्षा कवच बनाया था। 92 के दंगे में हमारी बिल्डिंग में साउथ इंडियन हिंदू ब्राह्मण सनातनी ये सब में हम सिक्योर थे, और हम लोगों ने डेड बॉडी साइन हॉस्पिटल तक के पहुंचाई है, और हमने पुलिस वालों को चाय बांटे, फिर आर्मी उतरे तो उनको हमने खाना दिया है। खाना नहीं सुनेंगे, हम देते थे। तो 3 मुस्लिम्स थे हमारे एतराफ में, बहुत मुस्लिम थे आजू बाजू, यहाँ वहाँ कमला नगर, बदनाम बस्ती, कुट्टीवाड़ी, ये वो। लेकिन हमारी सोसाइटी एक पद्माशाली सोसाइटी, जिसमें 3 मुस्लिम्स हमीज थे और कोई नहीं था। और उस 3 पद्माशाली सोसाइटी में एक शंकर मंदिर था महाकाल का, उसके अंदर भी हमने ही बहुत बड़ा काम करा है। आज 1 महले की मंदिर है। हाँ ऐसे। महाभारत में आपको सबसे अच्छा किरदार किसका लगा? सबसे अच्छा किरदार अगर मुझे किसी का लगा है तो भीम का लगा है। भीम का क्या वजह है?
और उसके बाद अगर किसी का लगा है तो करण का लगा है। और उसके बाद में एक हमारे फिरोज खान थे बहराम के, जो अर्जुन का रोल निभाए थे। ने बराबर है ना। ये 3 जनों ने जो भूमिका निभाई है, ये मुझे नहीं लगता कि महाभारत में इससे बड़ी भूमिका कोई और निभा सकता। और मुझे सबसे अच्छा महाभारत के अंदर वो जो ट्विस्ट होता है, जो कहानी का जो ट्विस्ट था, दुर्योधन साड़ी खींचते खींचते हमारे देश की द्रौपदी 5 पांडवों की जो बताए जाते हैं, उनको वो रुसवा ना कर सका क्योंकि कृष्ण भगवान ने उनको साड़ी दी। हाँ, मतलब जितना ज्यादा वो थक गया, वो लास्ट में थक गया। तो इससे पता चलता है कि तुम किसी को रुसवा करने पे आओ तो तुम्हारे साथ अगर ईश्वर है तो तुम उसे रुसवा नहीं कर सकते। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को रुसवा नहीं कर पाया और उसका वध किया जांग पैर मार के ना, बताया गया कि असली जांग पे उसकी ताकत थी दुर्योधन की। जब गधा चलाता था भीम तो यहाँ वहां लगते थे, नहीं लगता था, लेकिन जब बताया गया कि एक जांगों पे मार देगा। और करण का जो रोल था, जो जंग के मैदान के अंदर जब वो जा रहे थे तो उनसे एक भिक्षु बन के आके उसका करण कवच, और वो करण समझ चुके थे कि मैं जंग के मैदान में जा रहा हूं लेकिन मुझसे ये मांग रहा है। तो मुझे ये लगा, तो करण मालूम है एक मछली के आंखों पे एक निशाना लगाना था, तो वो शायद अर्जुन ने लगाया था निशाना। हाँ, अर्जुन नहीं लगाया ना। हाँ, स्वयंवर जब रचा गया। स्वयंवर था। उस धनुष को 4 लोग नहीं उठा पाते थे, लेकिन करण ने एक हाथ से उठाया था, शक्तिशाली। तो जब करण वो जंग में जाने लगा तो कवच दे करके वो जंग को बहुत अच्छे से लड़ा, और वहां पे उसको जो मृत्यु होनी थी, मृत्यु हो गई, है ना। तो ये था, वह दुर्योधन अपने मामा के बहकाव के अहंकार में मर गया और सत्य की जीत हुई। असत्य तो हारना ही था, वो हारा। मौत तो एक दिन मुय्यन है, वो जरूर आकर रहेगी। हर सरजीव को निर्जीव होना है, तो वो निर्जीव हुआ और जीत हुई। तो महाभारत ये सिखा के गया। तो महाभारत में जंग थोड़ी ना हिंदू मुसलमान की हुई, ये तो एक वर्चस्व की लड़ाई इनके आपस में हुई थी ना। तो उसे बताया गया कि महाभारत। अपने चाहने वालों से क्या कहना चाहोगे? अब मेरे चाहने वालों से ये कहना चाहूँगा, खुश रहो, अपनी फैमिली को खुश रखो, अपनी दोस्ती को बखूबी निभाओ, हिंदुस्तान का ख्याल रखो। जैसे कि जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता कहते हो, अपने धर्म की बातों को मानते हो, अपने देश को, इस देश के हर एक देशवासियों को अपना समझो, और सारे फेस्टिवल को हैप्पी दिवाली और ईद मुबारक ये करते चलोगे तो सक्षमता रहेगी, हिंदुस्तान बढ़ेगा। आपकी सोच बदलेगी तो आपका हिंदुस्तान बदलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।